क्या आप इस वक्त नौकरी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नौकरी है कि मिलने का नाम नहीं लेती, या फिर नौकरी तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उस बड़ी सैलरी वाली नौकरी नहीं मिलती? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी बल्कि मन चाहे सैलरी की नौकरी मिलेगी। वेलकम सोल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं रेवती, और यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि अपनी सारी डिज़ायर को किस तरीके से पूरा करें। तो अगर नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आप इस वक्त जिस भी कंडीशन में हो, दो तीन कंडीशन होते हैं। एक तो तुरंत फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, नौकरी ढूंढ रहे होंगे, या फिर एक नौकरी कर रहे हैं बट उस नौकरी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी कारणवश वो नौकरी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी नौकरी ढूंढना चाह रहे हो, या फिर इस करंट जॉब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट एक करियर ग्रोथ के लिए नई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर करियर ब्रेक लिया है, बहुत लंबा गैप हो गया है और फिर आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके हर एक कैटेगरी के ऊपर कुछ चीज़ें बताऊंगी और फिर बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको कैसे ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो आती है बात जो अभी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है ना, वो जब मैनिफेस्ट करने जाते हैं जॉब, तो उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है उनका माइंडसेट कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि सही बात है ना, जब आप जॉब के वेबसाइट पे जाके देखते हो तो इतनी सारी एक्सपीरियंस लिस्टेड होते हैं, और फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज वालों के पास इतनी सारी एक्सपीरियंसेस कैसे आएगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए इस माइंडसेट को, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जॉब किसी को कभी भी लग जाती है, जॉब लगने का कोई लॉजिक नहीं है, आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता, आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होती। आप जब जॉब मैनिफेस्ट करने लगते हो तो जॉब लग जाती है। तो जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज लोग हैं उनको मैं कहूँगी अज्यूम करने लगी है कि आप बहुत ही काबिल इंसान हैं। और काबिलियत कैसे अज्यूम करते हैं? आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कीजिए पूरे दिन ये सोचते हुए कि आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करोगे वो कंपनी के आप एसेट होगे, लाइबिलिटी नहीं। जब आप पूरे दिन खुद को बोलोगे ना मैं किसी भी कंपनी का एसेट बनूंगा, लाइबिलिटी नहीं, तो फिर आपके अंदर काबिलियत आएगी। क्योंकि सच्चाई तो यही है, आप जब कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आप उनका काम करेंगे, उनकी हेल्प करोगे तो ऑब्वियसली आप एसेट होगे। तो लॉ ऑफ अजम्पशन यूज इस तरीके से करना है कि आपको दिन रात खुद को इंटरनल डायलॉग के फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में अपनी क्वालिटीज़ को नोटिस करना है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उस कॉलेज के परफॉर्मेंस को बार बार जीना है। अब आप सोचोगे कॉलेज के अच्छे परफॉर्मेंस से जॉब का क्या रिश्ता, लेकिन यही होता है लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप जिस अच्छी चीज़ पे फोकस करोगे तो अपने आप और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। तो मान लीजिए कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी आते होंगे, अगर किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आता था तो आपको अगर पूरे टाइम उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं बीकॉम कर रही थी तो बीकॉम करने के बाद मैंने ऑडिटिंग में मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। पढ़ाई में अच्छी नहीं थी लेकिन ऑडिटिंग का जो पेपर था उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ गया था मेरा एक सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में मैं जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर रही थी तो मैं पूरे टाइम वही सोचती थी कि ऑडिटिंग का मार्क्स तो बहुत अच्छा आ गया था मेरा, इस चक्कर में मेरे थर्ड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। वैसे ही होता है कि आप जब किसी अच्छी चीज़ जो आपने अचीव की उस पर फोकस करते हो तो आपके बाकी चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो अगर कॉलेज का कोई परफॉर्मेंस अच्छा हुआ हो, या मान लीजिए किसी कोचिंग में आप जाते हो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, या फिर आपने कोई करिकुलम एक्टिविटी की है उसमें कुछ अच्छा, तो उस फीलिंग को आप जियोगे ना तो अपने आप आपकी जॉब लग जाएगी। बहुत ही वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा अभी आपके दिमाग को, इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा, बट एक बार करके देखिए, ये काम करेगी आपको। अब आती हूँ दूसरे फॉर्म पे। आप इस वक्त जॉब में हैं और बहुत परेशान हैं और दूसरी जॉब आपको मिल नहीं रही है, तो इस वक्त जहाँ है उस जॉब की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लिखना शुरू कर दीजिए। याद रख लीजिए, अगर आप इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को ढूंढने लगोगे इसी वाइब्रेशन में, तो नेक्स्ट जॉब तो आपको लग ज़रूर जाएगी बट नेक्स्ट जॉब में उतने ही कॉन्ट्रास्ट आएंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी जहाँ है वहीं पे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने लगिए। जिस बॉस से चिढ़ते हो उस बॉस की, इस जॉब की अच्छी क्वालिटीज़ की, इस वक्त वो जॉब आपको क्या प्रोवाइड करके दे रहा है। आपको खाना प्रोवाइड करके दे रहा है, आपके घर के शायद रेंट जा रहे होंगे, या आपका मॉर्गेज पेमेंट हो रहा होगा, आपके बच्चे शायद पढ़ रहे होंगे उस जॉब की वजह से, वो जॉब जो है इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, नॉट नेसेसरी कि आपको कैसे परेशान कर रहा है। होता क्या है, जब आप जॉब करते हो तो आपका फोकस इतना ज़्यादा परेशानियों पर रहता है कि जॉब के अच्छे एस्पेक्ट को देखते ही नहीं हो। अब बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जिस पे आपका फोकस होता है, तो आप और बुरी बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो। यही कारण है कि जब आप जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस वक्त जॉब मिलती नहीं है, या फिर मिल भी जाए तो बहुत बुरी जॉब मिल जाती है आपको। इसके लिए आज से
कम से कम 10 एस्पेक्ट उस जॉब की अच्छी लिखना शुरू कीजिए। महीने भर में आप देखिएगा, इधर जॉब का लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कीजिए और नई नई जगह अप्लाई भी करना शुरू कीजिए। आपको तुरंत पॉजिटिव फीडबैक आने लग जाएगा। आपको जॉब में रहते रहते ही वो जो प्रॉब्लम चल रही है जॉब की वो भी फिनिश हो जाएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। या कई बार मैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लोगों को कहती हूँ करने के लिए, तो लोग कहते हैं अच्छा ये मुझे संतावना सिखा रही है कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट करके मैं अपने करंट जॉब या करंट रिश्ते में ही खुशी ढूंढ लूँ और जो मैं चाहती हूँ वो नहीं पाऊँ। बट ऐसा नहीं होता है। आप जब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट करते हो तो आपका वाइब्रेशन चेंज होने लगता है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो चेंज होने लगती है, जिसके कारण आप बेटर चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। तो एक बार, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पैसे भी नहीं ले रही हूँ आप लोगों से। परेशान हो तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू कर दो। देखो उस जिस भी चीज़ से आप परेशान हो रहे होंगे उससे परेशानी से आप बाहर आ जाओगे। बॉस परेशान कर रहा होगा तो बॉस का कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। मैंने तो कई बार देखा है अपने जॉब में, कई बार कुछ अगर किसी कॉलीग से या किसी चीज़ से मैं परेशान हो रही हूँ, मैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट करती हूँ और यही बोलती हूँ कि सबका पॉजिटिव आउटकम हो, है ना। मेरा यही होता है कि मेरा भी पॉजिटिव हो और सामने वाले का भी पॉजिटिव हो। तो कई बार ये होता है या तो मुझे बढ़िया जॉब लग गई, या फिर वो कलीग किसी बढ़िया जॉब में चला गया, या फिर जॉब का जो एटमॉस्फेयर है वही चेंज हो गया, या डिपार्टमेंट ही मेरा चेंज हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत सुकून में चली आती हूँ। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो रामबाण इलाज है। अब आती हूँ वैसे लोगों के लिए जो पहले जॉब कर रहे थे और अभी ब्रेक ले लिया है, लेकिन फिर जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी आपके लिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो करंट रियलिटी की आपको भी करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जॉब इसके लिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप फील कर रहे हो स्टक, है ना। आपको लग रहा है कि क्या बेकार मेरी लाइफ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये ऐसी चलती है, सबके दिमाग में चलती है जब आप घर बैठ जाते हो और जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए अपने खाली समय की। कितना फ़ायदा हो रहा है अभी आपको काम नहीं करना पड़ रहा है ना। कितना फ़ायदा हो रहा है आपको इस वक्त ये टाइम जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए। कितना फ़ायदा हो रहा है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, आपके माइंड को रेस्ट मिल रहा है ना। तो उसी फ़ायदे को, मान लीजिए नया नया फ़ायदा नहीं सोच सकते हो तो उसी फ़ायदे को रोज़ रिपीट मोड पे लिखना शुरू कर दो। आपका मेंटल शिफ्ट हो जाएगा। आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी कम से कम 1 महीने तक अपने नए जॉब की। तो स्क्रिप्टिंग कीजिए कि आप जो है एक नए जॉब में किस तरीके से सेटल हो गए, कितनी अचानक से वो जॉब आपको मिल गया और कितना मज़ेदार जॉब है ये। प्रॉपर डिटेल में लिखिए कि कैसा नौकरी कर रहे हो, कैसे अचानक से मिल गया, कैसे आपको मिला तो आप सरप्राइज्ड हो गए बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू था, इतने गैप के बाद भी आपको बहुत अच्छी सैलरी के साथ वो जॉब मिली है। ऐसा लिखिए और देखिए स्क्रिप्टिंग जब तक आप महीने भर करोगे उसी बीच में आपकी नौकरी लग जाएगी। और फिर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इन जनरल बता रही हूँ। मान लीजिए अभी जो इस वक्त अपने जॉब में खुश हैं लेकिन नया जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट है नया जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो स्टक है और नया जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो गैप ले लिए और नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉब प्रॉक्टर की मनी अफर्मेशन। मैंने उससे इंस्पायर होके एक हिंदी अफर्मेशन बनाया है अपने चैनल पे, मनी अफर्मेशन है जिस पे बॉब प्रॉक्टर की फेस लगी हुई है। उसी अफर्मेशन से इंस्पिरेशन लेके की है मैंने। वो जब आप सुनोगे तो आप जाके मनी अफर्मेशन के उस पर भी देखना कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी लिखी हुई है। आप रोज़ रात को वो मनी अफर्मेशन सुनने लगोगे तो अपने आप जॉब लग जाती है। जनरली लोगों के मन में ये होता है कि जॉब की अफर्मेशन सुननी होगी तो शायद जॉब लगेगा, लेकिन नहीं, जॉब आप इसके लिए करते हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए। अगर दुनिया में पैसा की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई नौकरी ढूंढने जाएगा, है ना। किसी को सुबह उठ के वो मन नहीं करता ओ माय गॉड आज तो मुझे नौकरी पे जाना है। नौकरी जाने का सिंपल मोटिवेशन ये होता है कि आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, और करियर में ग्रोथ करने का क्या मतलब होता है कि मोटी से मोटी रकम कमा के घर लेके आओगे। इसके लिए मनी अफर्मेशन सुनना जो है नौकरी मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो रोज़ रात को मनी अफर्मेशन सुनना शुरू कर दीजिए सोने से पहले। और विजुअलाइजेशन तो मस्ट है। रोज़ विजुअलाइज कीजिए कि आप ऑफिस में, जिस भी ऑफिस में आप हैं उस ऑफिस में काम कर रहे हो, लाइक लिटरली जॉब कर रहे हो। अगर कैबिन में बैठने वाला जॉब पोजीशन पे हो तो कैबिन में बैठ के आप
वर्क कर रहे हो, या फिर अगर आप क्यूबिकल वाले पोजीशन पे हो तो क्यूबिकल में काम कर रहे हो ऐसा पोजीशन में हो, या फिर अगर आप बाहर कुछ फील्ड वर्क करते हो तो फील्ड वर्क वाले में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप विजुलाइज करने लगोगे ज़्यादा समय नहीं लगता नौकरी लगने में। जब आप ये इनर वर्क करोगे ना तो फट से नौकरी लग जाती है। मेरे चैनल पे कितनी सारी सक्सेस स्टोरी है। एक अंशिका की सक्सेस स्टोरी थी, उनकी करंट जॉब शायद जाने वाली थी तो उन्होंने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा, उनकी करंट जॉब बच गई। उसके बाद उन्होंने फिर नई जॉब मैनिफेस्ट की। आप जब इस तरीके से इनर वर्क करते हो, अपने इनर डायलॉग को चेंज करते हो, अपने इनर थिंकिंग को चेंज करते हो, तो आपकी बाहर की दुनिया बदल सी जाती है। तो आप अपने इनर वर्क पे काम कीजिए और जॉब मैनिफेस्टेशन की ये कुछ जो टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ 100% करके देखिए, जॉब लगनी ही लगनी है। और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप और कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको परेशानी आ रही है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है कि नहीं? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।